हेलो एवरीवन। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि हमारे जीवन में परंपरागत आहार का कितना महत्व है और परंपरागत तरीके से भोजन यदि हम करते हैं तो हमारी सेहत बहुत ही उत्तम हो जाती है, क्योंकि जो भारतीय परिवेश है उसके अनुसार भोजन को तय किया गया था। आयुर्वेद के पहले से ही इस भोजन को तय किया गया है कि जो हमारा भोजन होता है उसमें हम सभी भोज्य समूहों को शामिल करेंगे, जिसमें से अनाजों में हम चावल ज़्यादा और गेहूं को ज़्यादा शामिल करते हैं। कभी कभी हम मिलेट्स भी शामिल कर लेते हैं। फिर हम उसके साथ आप लेते हैं दाल। दाल बहुत ज़रूरी एक भारतीय व्यंजन आहार की थाली में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दाल, और वो बहुत आवश्यक है। सब्जियां बहुत ज़रूरी होती है हमारी थाली की सब्जियों में। एक रसेदार सब्जी होती है और एक सूखी सब्जी भी होती है। रायता होता है जिसमें यदि आप पूरी थाली लेते हैं तो, और नहीं नहीं में यदि आप इतनी सारी थाली का की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आप कम से कम इतना तो करते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी इसकी व्यवस्था करते हैं। हालांकि हम आजकल के अनुसंधानों में देख रहे हैं कि बहुत सारे रिसर्चेस से ये पता चला है कि हम एक बार में एक अनाज लेना चाहिए हमें। जैसे आप मॉर्निंग में यदि चावल, दोपहर में आप लंच में चावल ले लेते हैं, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आपने गेहूं की चीज़ें ली हैं, जैसे सूजी का कोई प्रोडक्ट लिया है या फिर आपने कोई उस तरीके का प्रोडक्ट लिया है, जैसे पराठा खाया है तो आटे गेहूं का ही हो गया, इस तरीके की कोई चीज़ ली है तो आपको दोपहर में चावल ले सकते हो आप, और फिर शाम को आप फिर रोटी ले सकते हो। तो एक मील में एक बार में एक मिनट या फिर एक सीरियल मतलब अनाज का उपयोग करना है। तो हम ये देखते हैं कि भारतीय परंपरा के अनुसार जो थालियाँ होती है, चाहे वो किसी भी संस्कृति की हो, चाहे वो साउथ इंडियन की थाली हो, चाहे वो राजस्थानी थाली हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियन उत्तर प्रदेश की, बिहार की, कहीं की भी आप देखेंगे तो इसमें आपको सभी फूड ग्रुप का प्रॉपरली समावेश मिलेगा, जो कि फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग बहुत आवश्यक होता है। तो हमारे परंपरागत आहारों में हमारे त्योहार भी जुड़े हुए हैं। हम हर त्योहारों में अलग अलग तरीके के भोजन बनाते हैं। हम अपने त्योहारों में जैसे हम आज से त्योहार शुरू हो गए, नाग पंचमी का त्योहार हमने मना लिया और वो इस वर्ष का नया पहला सर्वप्रथम त्योहार माना जाता है। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश में ये परंपरा है कि वहाँ पर चने और मटर वगैरह की चीज़ें बनाई जाएगी, गेहूं की खीर वगैरह बनाई जाएगी। तो बरसात के मौसम के अनुसार जो आवश्यक चीज़ें हैं वो शामिल की गई। उत्तर प्रदेश में इसकी पैदावार ज़्यादा है, इसलिए त्योहारों में इसको शामिल किया जाता है। चाहे वो होली का त्यौहार हो, दही बड़े बनने हैं, तो दालों की चीज़ों का समावेश यहाँ के त्योहारों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रोन अप होता है वो सबसे ज़्यादा दाल दाल की बहुत अच्छी बेल्ट है यहाँ पर। सोयाबीन और की बात ना करें यदि, तो लगभग सभी किस्म की दालें, राजमा, छोला, ये सब की बहुत अच्छी खेती होती है। इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने यहीं पर अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्चेस की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट ओपन करके रखी हुई है बहुत सालों से। और यहाँ पर सारी रिसर्चेस हुआ करती हैं और बहुत विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ निकल आई हैं दालों की, मटर वगैरह की और भी चीज़ों की, लोबिया वगैरह की। तो हम ये देख रहे हैं कि हर जगह की, राजस्थान में बाजरे वगैरह का, तो जहाँ जहाँ पर इनकी खेती होती है तो लोकली अवेलेबल जो फूड होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपकी सेहत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ की जलवायु जैसी है वहाँ पर वहाँ वनस्पति वैसी हो रही है, तो ऑब्वियसली हम भी एक लिविंग मैटर है, तो हमारा शरीर भी उस जलवायु के अनुकूल होगा। तो हम उस जलवायु के अनुकूल की यदि चीज़ें खाते हैं जो वहाँ पर पैदा होती है, तो वो हमारी सेहत को बहुत अच्छी अच्छा स्वास्थ्य दे सकेगी। तो हम यहाँ पर परंपरागत आहारों को कभी भी इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए कि हमें, अरे नहीं हम ये वाली राइस खा लेते हैं, हम अलग तरीके की वैरायटी खा लेते हैं, हम जो है वो थाई फूड्स खा लेते हैं, हम जो चाइनीज़ फूड खा लेते हैं, वो उनके परंपराओं, उनके देश के अनुसार, जलवायु के अनुसार सही होगी। लेकिन अपने भारत देश की जलवायु के अनुसार जो हमारी परंपरा में भोजन तय किए गए हैं वही बहुत सर्वश्रेष्ठ भोजन होते हैं। और जो रेगुलरली इस तरीके के भोजन को करता है, एक प्रॉपर रूटीन मील्स लेकर के, रूटीन मील्स में हम 3 मेजर मील को ज़रूर शामिल करते हैं। जो सुबह का नाश्ता होता है वो बहुत आवश्यक है, वो आप 10 बजे तक कर लें तो बेस्ट है। और फिर
आपको दोपहर का लंच जो होता है बहुत ही आवश्यक मील है, आप 2 से ढाई 3 बजे के बीच में भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छी सी बात है। और फिर आप रात का भोजन करते हैं 8 से 10 बजे के बीच आप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। इस तरीके की 3 मेजर डाइट बहुत ही आवश्यक है, और यदि आप इन बिटवीन 3 मील्स लेते हैं तो आपका बहुत ही बेस्ट होता है। अमाउंट और प्रपोर्शन आपको तय करना होता है। अमाउंट आप अपनी नीड के अनुसार करते हैं। यदि आप ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, आप घर में रहते हैं, आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही लेजी है और बहुत कम वर्क का है, एक्टिविटी कम है आपकी, तो आपको बहुत कम कम मात्रा में लेनी पड़ेगी, मगर ये सारी मील्स लेनी पड़ेगी, लेना चाहिए। वो मेटाबॉलिज्म को बेस्ट बना के रखता है। आपकी मेटाबॉलिज्म सही रहेंगे तो आपको कोई बीमारियां नहीं हो सकती। आपका मेटाबॉलिज्म सही रहेगा तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको हार्ट डिजीजेज नहीं हो सकती, सारे न्यूट्रिएंट प्रॉपरली टाइमली एब्जॉर्ब होते रहेंगे, तो आपको कोई भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी और पोषक तत्वों की अधिकता भी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार खा रहे हैं। 40 वर्ष के बाद आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट बिल्कुल कम हो जाती है, इसलिए आप अपने आहार को कम कर लीजिए। आप जितना खाते हैं लगभग उसमें से 1/4 भाग माइनस कर लीजिए, चाहे वो सवेरे का नाश्ता हो, चाहे वो दोपहर का खाना हो, चाहे वो रात का खाना हो। 40 वर्ष की उम्र के बाद आप अपने खाने को कम कर लेंगे तो आपके शरीर की सेहत के अनुसार बहुत अच्छा रहेगा, आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, आपको किसी तरीके की आहारी समस्या नहीं आएंगी, पेट से संबंधित समस्या नहीं आएंगी, बीमारियाँ नहीं होंगी। हाँ, यदि आप बात करते हैं व्रत की, उपवास की, तो आपको सप्ताह में यदि एक दिन आप व्रत रहते हैं, उपवास रहते हैं, तो आपका बहुत ये अच्छा सेहतमंद तरीका है कि आप एक दिन भी कम खाना खाते हैं या नहीं खाते हैं तो आपकी आहारीय तंत्र को बहुत ही आराम मिलता है और वो अपने तरीके से अपनी सेहत को सुनिश्चित कर लेती है। तभी पहले के लोग कहा करते थे कि बीमारी अवस्था में खाना नहीं दो, बहुत कम दो, लिक्विड फूड दो या दो, इस वजह से बोला जाता था क्योंकि वो काम करेंगे, आहार नाल आपका जो है वो पचाने में काम करेगा तो आपकी शक्ति उसमें ज़्यादा जाएगी। जबकि हम न्यूट्रिशनिस्ट ये कहते हैं कि क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है बुखार वगैरह में, तो हमें उसको एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, प्रोटीन रिकवरी के लिए बढ़ाना पड़ेगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट हम बढ़ाते हैं, इस वजह से हमें डाइट स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट देनी होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में बार बार देना होता है, और ज़्यादातर सॉफ्ट डाइट देनी होती है या फिर आप लिक्विड डाइट देते हो तो बीमारी अवस्था में इस तरीके से दिया जाता है। तो मैं कहने का ये तात्पर्य होता है कि यदि विपरीत अवस्थाएं हैं तो भोजन अलग तरीके का दिया जाता है, लेकिन यदि नॉर्मली यदि आप हैं तो 3 आपको मुख्य जो आहार है आपकी रूटीन डाइट में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। और व्रत यदि आप रह लेते हैं तो वो आपकी सेहत में बहुत अच्छा रहता है। व्रत के समय की बात अलग हो जाती है, लेकिन रेगुलरली आपको ये डाइट लेना बहुत आवश्यक है और परंपरागत आहारों का ही उसमें समावेश होना ज़रूरी है। लोकली अवेलेबल और मौसमी फलों और सब्जियों का ही बहुत ज़्यादा मात्रा में समावेश होना ज़रूरी होता है। सवेरे उठ कर के फल खाने लग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सवेरे उठ कर के सिर्फ एक फल है जो एप्पल, सेब यदि आप सवेरे खाली पेट खाते हैं तो वो नुकसानदेह नहीं है। अदरवाइज यदि आप कोई दूसरे फल या फलों का चाट बना करके सवेरे सवेरे सबसे पहले वही खा ले रहे हैं तो वो बहुत गलत हो जाता है। वो आपको आगे चल कर के आहारी समस्याएं आपकी कोलन में और अलग तरीके की कैंसर टाइप के प्रोड्यूस करने के लिए, बहुत ही कोलन कैंसर वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि सवेरे से आप सिर्फ फाइबर और फ्रूट की इस तरीके की डाइट लेते हो तो वो खाली पेट में नुकसान कर जाती है। तो आप फ्रूट को शामिल करिए, लेकिन आप दोपहर में शामिल करिए, आप शाम में शामिल करिए, रात को भी आप खा सकते हो, लेकिन सवेरे सवेरे उठ करके सेब जैसे फल ही आप ले सकते हो। और नहीं तो आप अपनी शुरुआत जो है वो दूध या चाय से करते हैं, फिर उसके बाद आप नाश्ता करिए। नाश्ता 1/4 ना भाग आपका दिन भर का, प्रतिदिन का की आवश्यकता का 1/4 भाग आपका नाश्ते से ज़रूरी होता है, और परंपरागत आहारों से भरपूर होना चाहिए। यदि आपके घर में पराठे की परंपरा है तो रोटियों की परंपरा है, या विभिन्न प्रकार के नाश्ते जैसे पोहा उपमा वगैरह की परंपरा है, आप उसको शामिल करिए। आप कोई ऐसा थाई मैगी वैगी ला करके मत खाइए, तभी आप अपनी सेहत अच्छी रख पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।